हेलो फ्रेंड, स्वागत है जीएसएम राकेश यहाँ पर। फ्रेंड, आज हमारे पास एक वीवो का फ़ोन है, शायद 2281 है और ये डेड कंडीशन में है। इस फ़ोन को हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करेंगे। सबसे पहले हम चार्जिंग पर देखेंगे क्या एम्पियर ले रहा है। चार्जिंग पर कुछ लोगो आता है या फिर हमारा 6 पोर्ट चार्जर क्या एम्पियर बताता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं सब कुछ बारीकी से आपको समझाऊँगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 0.10 मिली एम्पियर ले रहा है ये अभी और वो स्टक है। कोई नहीं, सेट को ओपन करना पड़ेगा। हम 6 पोर्ट चार्जर से भी इतना कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हाँ, हल्का फुल्का अंदाज़ा लगा सकते हैं, मगर वो एक्यूरेट नहीं बैठता है हर मॉडल पर। डीसी मशीन से हाँ थोड़ा समझ जाते हैं कि फॉल्ट है वो कहाँ से है। तो इसका जो बैक पैनल है वो हम यहाँ पर खोल लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो हमारी कहाँ से है। तो ये वीवो का थोड़ा पुराना फ़ोन है, कोई नहीं, ये फर्स्ट टाइम ही शायद खुला है। काम तो इसमें कुछ हुआ नहीं है क्योंकि इसका जो शील्ड है वो लगा हुआ है, जो स्क्रू पर लगा हुआ होता है ना, वो वाला। कोई नहीं, हमने इसका जो बैटरी कनेक्टर का ऊपर जो स्टील लगी हुई थी वो निकाल दी है। अब यहाँ पर हम डीसी मशीन से चेक करेंगे कि हमारा डीसी मशीन में जो एम्पियर है वो क्या ले रहा है। उसके बाद ही हम फ़ोन में आगे बढ़ेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो हमारी कहाँ से है। डीसी मशीन में चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। जैसे मैं पावर बटन दबाऊंगा उसके बाद देखते हैं एम्पियर लेता है या नहीं लेता है। ये 16 गया, 57 गया और 42 से आके 0 हो गया, यानी कि पावर बटन छोड़ने पर 0 हो गया। फिर से 52 गया, 50 गया और पावर बटन छोड़ने पर 20 पे आके 20 हो रहा है। अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पर आपको दो तरह की रेटिंग दिखाई दी होगी। मैंने 2 बार पावर बटन दबाया, फर्स्ट टाइम 16 और फिर 57 कुछ इस तरीके से गई थी। उसके बाद दूसरी बार में मैंने बटन दबाया तो वो 50 डायरेक्ट 50 गया, यानी कि जो रीडिंग है वो हमारी अलग अलग मिल रही थी दोनों बार में। हमारी जो रीडिंग है वो एक ही तरह की मिलनी चाहिए थी, बट इसमें अलग अलग मिली है। अब इससे हमारे लिए पता चलता है कि इसमें जो फ़ोन में प्रॉब्लम है वो हमारा सीपीयू का है। अगर ये रीडिंग है अलग अलग ना मिलकर एक सेम रीडिंग मिलती तो हमारी सेकेंडरी लाइन शॉर्ट भी हो सकती थी या फिर ओपन भी हो सकती थी। अब इसका जो सीपीयू है वो रहा है कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट, कुछ इस तरीके की हलचल कर रहा है ये। तो इसके मदरबोर्ड को हम निकाल लेते हैं, सील कटिंग करेंगे। और बताना चाहूँगा ये वीवो का फ़ोन है तो इसका जो ब्लैक पेस्ट होगा वो ज़्यादा हार्ड होगा, तो उसका भी हम थोड़ा बहुत ट्रिक बताएंगे आपको कि किस तरीके से ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को निकालते हैं। जो हार्ड ब्लैक पेस्ट होता है ईजिली तरीका होता है, बहुत सारे लोग इस मदरबोर्ड को डैमेज कर देते हैं और जो अच्छे टेक्नीशियन हैं उन पर भी गलती हो जाती है इन मदरबोर्डों में, क्योंकि इसका जो ब्लैक पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। मगर एक चीज़ बहुत अच्छी है वीवो की, मदरबोर्ड की जो मजबूताई है, इसके जो प्रिंट हैं वो अच्छे होते हैं, इसके जो ट्रैक है वो टूटते बहुत कम है, जैसा ब्लैक पेस्ट होता है उस हिसाब से। तो इसकी शील्ड को हम उतना ही कट करेंगे सीपीयू के बराबर। उसके बाद हम इसके सीपीयू को निकालना बताएंगे कि जो वीवो का हार्ड ब्लैक पेस्ट होता है उसमें ईजिली तरीका क्या है ब्लैक पेस्ट निकालने का, क्लीन करना के तरीका, यानी टोटली तरीका हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, ठीक है। इसकी शील्ड को हम चारों तरफ से कट करेंगे, इतना भी चाहिए जितना हमारा सीपीयू का है। तो इसका कटिंग हम कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी जो ग्लू कटिंग का तरीका है वो हम बताएंगे। और बताना चाहूँगा मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि राकेश भाई आप कोर्स कराते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा मैं कोर्स नहीं कराता हूँ, बट मेरा कुछ माइंड में आइडिया आ रहा है कि जो लोग इच्छुक हैं मैं क्या करा सकता हूँ आप लोगों के लिए, हैंड स्किल करा सकता हूँ। तो जो लोग हैंड स्किल सीपीयू लेवल का काम करना चाहते हैं, हल्का फुल्का स्मेटिक या फिर थोड़ा बहुत जो काम है मार्केट में रनिंग काम है वो सीखना चाहते हैं, तो वो लोग एक बार मेरे लिए ईमेल आईडी पर मेल डालना अपना नंबर के साथ। देखते कितने लोग हैं वो इच्छुक हैं, तो मैं कुछ प्लान बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो अपना नंबर हमारे लिए ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो शील्ड है वो कट गया है,
अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हमारा जो मदरबोर्ड का जो ब्लैक पेस्ट है उसको हम किस तरीके से कट करें, क्योंकि इसका जो ब्लैक पेस्ट होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो ईजी वे यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अपनी एसएमडी मशीन, जो डिजिटल एसएमडी मशीन है, तो उसमें आपको टेम्परेचर रखना है 250 से 280 के बीच में। 250 से 280 के बीच में, 250 ही रख लेना, 300 280 ना रखें। तो यहाँ पर आपको पहले तो उस जगह पर हीट करना है जिस तरफ जो ग्लू है वो कम है, उस एरिया में। जैसे कि इस एरिया में ग्लू है वो कम है, और आपको थोड़ा प्री हीट कर लेना है। अगर आपका एसएमडी मशीन इतना खास अच्छा नहीं है तो प्री हीट कर लेना, उससे आपका जो ब्लैक पेस्ट होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने प्री हीट ना करा है, बट मेरा हैंड स्केल जैसा भी है ठीक है, तो मेरा आदत पड़ा हुआ है, हो जाता है। मगर अब देखना यहाँ पर थोड़ा सा प्री हीट हो चुका है, सीपीयू अभी आसानी से कट जाएगा। ध्यान से देखना ये है कि जो बराबर में कंपोनेंट लगे हुए हैं वो टूटना नहीं चाहिए, और आपको जो स्क्रैपर है वो हार्ड तरीके से नहीं लगाना है, यानी कि सॉफ्ट हार्ड से ही ग्लू कट करना है। बहुत इसका जो हार्ड है, जो ग्लू होता है हार्ड खिंचता है, मगर कुछ लोग हार्ड खिंचता है तो ज़बरदस्ती करते खींचने की, ऐसा गलती करते हैं तो ट्रैक कटना ही है, ट्रैक टूटना ही है। ठीक है, देखो यहाँ पर ग्लू ज़्यादा है तो यहाँ पर मैं प्यार से छुटा रहा हूँ, मगर ये प्यार से छुटने के लिए तैयार नहीं है। हीट करते रहना है, छुटेगा। हार्ड है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ग्लू कट है वो हो चुका है। थोड़ा सा प्लग पेस्ट चारों तरफ डालेंगे, और यहाँ पर सीपी उठाने का तरीका बताता हूँ, क्योंकि जो हार्ड ब्लैक पेस्ट होता है उसमें या तो ट्रैक टूट जाती है या मदरबोर्ड फूल जाता है, तो वो प्रॉब्लम ना आए तो वो मैं यहाँ पर ईजी वे बताता हूँ। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको सीपीयू को प्री हीट करना है। प्री हीट का मतलब ये है कि चारों तरफ बराबर हीट लगना चाहिए, यानी कि जो नोजल है वो चारों तरफ घूमना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से चारों तरफ, एक ही जगह पर स्थिर नहीं रखना है। एक जगह पर स्थिर कब रखना है मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको प्री हीट करना है, और ये थोड़ा सा हार्ड है तो टाइम लेगा। तो अब यहाँ पर जो स्क्रैपर जो ग्लू कट करने वाला है उससे आपको थोड़ा थोड़ा टच करके देखना, उठा के देखना उठ रहा है नहीं उठ रहा है। अभी नहीं उठ रहा है ये, फिर हम कोशिश करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। हाँ, अब ये बॉल निकलने लगी बाहर, यानी कि इसका जो सीपीयू है वो फ्री हो चुका है। अब हम जो स्क्रैपर के दूसरी साइड से इस तरीके से लगाएंगे, और ही आसानी से नीचे की तरफ आपको हीट करते रहना है, ऊपर से अब नीचे की तरफ। ये देख सकते हैं नॉर्मल जो ब्लैक पेस्ट है, वाइट पेस्ट होता है जो हल्का वाला, उसी की तरह उठ गया। क्यों उठ गया, ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक होती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालेंगे, और उसके बाद इसका जो शोल्डर है उसको हम उठा लेंगे, और उसके बाद हम डिशोल्डर वायर से इसको क्लीन कर लेंगे, या फिर हम किसी स्क्रैपर से भी, सर्जिकल ब्लेड से भी, बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे भी हम ग्लू कट कर सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं हम सॉफ्ट हार्ड से ही काम इसमें चला रहे हैं। जो भी काम करना है सॉफ्ट हार्ड से करना है। इस तरीके से कितने आसानी से छूट रहा है ये। अभी ये थोड़ा सा हार्ड होगा, उसके बाद हम डिशोल्डर से कट करेंगे इसकी जो ग्लू को, और उसके बाद हम थोड़ा बहुत रह जाएगा तो इसके पर ये सर्जिकल ब्लेड से हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, तो अब आप ये तो कर सकते हैं, और आप देखते रहे ना, मैं यहाँ पर इसको क्लीन कर लेता हूँ। सीपीयू का काम है वो कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाई है या नहीं हो पाई है। ठीक है, देखते रहिएगा पूरा वीडियो।
फ्रेंड यहाँ पर मैंने सारा काम है वो कर लिया है, यानी कि जो CPU रिवॉल्विंग लगाना सारा काम कर लिया है। देख सकते हैं यहाँ पर ओनली मैंने CPU पर ही काम किया है। अब इसकी टेस्टिंग की बारी है, तो टेस्टिंग हम कर लेते हैं कि हमारा जो फ़ोन डेड कंडीशन में था वो यहाँ पर सॉल्व हो पाया या नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसके सारे कनेक्टर को हम लगा लेते हैं। और इसका जो कैमरा है वो हमने कनेक्ट नहीं किया है, क्योंकि हमारे लिए देखना बाकी है कि हमारे जो फ़ोन में डेड कंडीशन की प्रॉब्लम थी, डेड फ़ोन था, वो सॉल्व हो पाया नहीं हो पाया। कमेंट करके बताना कि आपके पास सबसे ज़्यादा फ़ॉल्ट किस फ़ोन में आते हैं, क्या क्या फ़ॉल्ट आते हैं। मैं कोशिश करूँगा उन पर वीडियो बनाने की। चार्जिंग लगाया, यहाँ पर चार्जिंग का फर्स्ट लोगो आया, यानी कि ये फ़ोन डेड कंडीशन से ऑन कंडीशन में आ चुका है। चार्जिंग लोगो भी आ चुका है। फ़ोन को हम ऑन करके देख लेते हैं, हमारा फ़ोन प्रॉपर ऑन होकर काम करता है या नहीं करता है। तो ये थोड़ा सा पुराना मॉडल है, शायद वीवो का 2281 फ़ोन है। और वीवो के ज़्यादातर जो मदरबोर्ड होते हैं इतने कमज़ोर नहीं होते हैं, इनमें बहुत दिन बाद ही प्रॉब्लम आती है, इतना जल्दी नहीं आती जैसे कि MI के और सैमसंग के मदरबोर्ड में आती है। तो ये बहुत पुराने फ़ोन हो जाते हैं, उसके बाद ज़्यादातर मैंने देखने के लिए मिला है कि बाद में प्रॉब्लम आती है। फ़ोन ऑन हो चुका है, यहाँ पर टच भी काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कितनी आसानी से इस फॉल्ट को पकड़ा और हमने एक्यूरेट उसी फॉल्ट पर हम गए थे कि यहाँ पर हमारे लिए फॉल्ट लगा। तो जो लोग बोल रहे थे कि DC मशीन के ऊपर वीडियो लाएं, तो मैं DC मशीन के ऊपर वीडियो लाता रहता हूँ और भी लाऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू।